बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। साबिक टेस्ट कप्तान शाहिद अफरीदी ने भारत के साबिक आर्मी ऑफिसर की जानिब से आबी दहशतगर्दी के मंसूबे के इंकशाफ पर रद्द अमल का इजहार कर दिया। देखिए हुसनैन तुफैल की इस रिपोर्ट में। It's a big one. Whoa. It made a cracking sound. It's another one. Same result, different direction. साबका क्रिकेट कप्तान शाहिद अफरीदी ने भारत के साबका आर्मी अफसर की जानिब से आबी दहशतगर्दी के मंसूबे के इंकशाफ पर रद्दअमल का इजहार किया। ट्विटर पर एक पोस्ट में शाहिद अफरीदी ने रद्दअमल का इजहार करते हुए कहा, पानी ज़िंदगी का सरचश्मा है, इसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना या इस बारे में सोचना भी गैर इंसानी और इंतहा पसंदाना रवैया है। मान लो कि एक्स अमाउंट ऑफ वाटर पाकिस्तान है, डैम भी है, नाले नदियां कसियां सूए आखिर तक है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਡੈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫਲੱਡਸ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗੇਨਫੁਲੀ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾੜੀ ਸੁਣੀ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਓ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵਾਟਰ ਐਜ਼ ਅ ਵੈਪਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਕ ਇਹ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੀਓਪੋਲਿਟਿਕ ਸੰਦਰਭ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ, ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰੀਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਗਨੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੀਟੀ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਪਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਪਰ ਸਟੇਟ ਹੈਜ਼ ਅ ਬੈਟਰ ਰਾਈਟ ਓਵਰ ਇਟ। ਪਰ ਲੋਅਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਛੱਡਾਂਗੇ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਬਰਸਾਤਾਂ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਨਾਪਦੇ ਰਹੋ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਬਣਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਾਂਗੇ। मौसमी तब्दीलियों के बढ़ते असरात पर हर साल तबाही की शिद्दत को बढ़ा रहे हैं। वक्त आ गया है कि अरबाब अख्तियार हर सियासी इख्तलाफ से बालातर होकर कौमी मफाद में फ़ैसला करें। डैम्स की तमीर और पानी के तहफ़्फ़ुज़ समेत माहौलियाती इस्तेहकाम के लिए फ़ौरी और ठोस इक़दामात नागज़ीर हैं। साबका कप्तान ने कहा, अगर हमने आज मुतफ़क्का हिकमत अमली ना अपनाई तो आने वाले वक्त में ये तबाही हमारे बस से बाहर हो जाएगी। आए मिलकर पानी और ज़िंदगी को बचाएं। हैदराबाद कोटरी बैराज में सैरिज नगर के करीब दरियाए सिंध से रेत और मिट्टी मुख्तलिफ मकामात पर गाड़ियों में फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। ज़रा के मुताबिक महकमा आबपाशी एहलकारों की मिलीभगत से गाड़ियाँ सरेआम लोड की जा रही हैं, लेकिन इन्हें कोई भी कहने वाला नहीं है। ज़राए ने यह भी बताया है कि इसका ठेका एक प्राइवेट शख्स को दिया गया है। सैरिज नगर के करीब सिंधु दरिया में से रोजाना की बुनियाद पर 300 से 400 गाड़ियां लोड की जाती हैं। फी गाड़ी से वसूल की जाने वाली रकम 10 से 12 हज़ार है। आबपाशी एहलकारों की मिलीभगत से वहां पर मुकर्रर मुंशी ने बताया है कि ये ठेका हुकूमत ने दिया है और एक रिटायर्ड बासर पुलिस अफसर का है। सैरिश नगर और आसपास मकीन लोगों ने एहतजाज करके बताया है कि सिंध हुकूमत का काम दरिया को मजबूत करना है, लेकिन ये लोग तो मिलीभगत करके दरिया को और कमजोर कर रहे हैं। SDPO थाना कोहिस्तार जुल्फकार अब्बासी से इलाके के मसाइल के हवाले से एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फारूक की खुसूसी गुफ्तगू। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद अपने एंकर पर्सन मलिक एहतशाम फारूक से। जी एहतशाम, बताइएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं थाना कोसार में। हमारे साथ यहाँ पे SDPO जुल्फकार अब्बासी साहब मौजूद हैं, जो कि हमें बताएंगे कि तकरीबन लास्ट वीक में यहाँ पे पुलिस की कारकर्दगी क्या रही। सबसे पहले उनसे पूछेंगे और फिर जो हमारी मालूमात है उसके मुताबिक उनसे क्वेश्चनिंग भी करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी जनाब, फर्स्ट क्लास। सर अच्छा, माशाल्लाह बड़ा अच्छा। ये जैसे मंशियात के हवाले से जी से नो टू ड्रग्स, ठीक है, नशा अब नहीं। जी जी तो स्लोगन भी आई जी साहब का, उस हवाले से आपने कोई 5 मंशियात फरोश मेरा ख्याल है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर ये थोड़ा बताएंगे? जी जी क्या है कि जनाब IG साहब का हुक्म जो होता है और जनाब DI साहब, जनाब SSP साहब, जनाब SP साहब सिटी के हुक्म मुताबिक हमने मंशात के ख़िलाफ़ तहरीक लिया है। उसमें 5 मंशात फरोश पकड़े हैं, 6 केस पकड़े, जिसमें
तकरीबन 1400 ग्राम जो है आइस है, उसमें 10 लीटर शराब है और असला भी पकड़ा है हमने, जिसमें 9 मुकदमात असले के 10 गज गिरफ्तार किए हुए हैं। अच्छा, 10 बंदे माशाल्लाह, और 9 पिस्टल है। 9 पिस्टल बरामद यस किए हैं, यस ठीक है। यस। अच्छा सर, काइंडली ये बताएं कि जो आपने असले वाले पिस्टल जिनसे बरामद हुए हैं, उनकी आप क्या फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, अगर कोई पिस्टल इंटरोगेशन या इन्वेस्टिगेशन तो वो चलती। दुश्मनदार हो या कोई इस तरह के महकमे का हो तो चले, वो तो समझ आता है, ठीक जी है। जी जी। लेकिन अगर कोई ऐसे इस तरह के लड़के रखते हैं जिनसे बरामद होता है, तो उनकी इंटरोगेशन तो आई थिंक सो लाजमी होनी चाहिए। वो होती है, बिल्कुल इंटरोगेशन होती है, उनको उसी मकामात पे हम पहुंचाते हैं, जेल भेजते हैं, उनको सजाया दिलाते हैं, ठीक है। सजायत होते हैं। अच्छा सर, हमें पता लगा माशाल्लाह आपने गैंग भी पकड़ा, जी ठीक जी है, जी जी ठीक है, उनसे बरामदगी हुई, जी। काइंडली उस हवाले से भी बता जी जी, गेम भी हमने उसमें तकरीबन पकड़ा हुआ है, उसमें उनको हमने चालान किया हुआ है। ठीक है। यस। अच्छा सर, और लास्ट में जैसे ये फ्रॉड के और ये चेक्स वगैरह के, तो हमें पता लगा माशाल्लाह काफ़ी रिकवरी इस दफ़ा इस यहाँ पे थाने में आपके अंडर सुपरविजन में सबसे ज़्यादा तकरीबन ऑलमोस्ट 3 करोड़ के करीब रही, तो वो क्या, वो जी, बताएंगे? वो भी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने 3 करोड़ 70 लाख की जो रिकवरी हुई है ना, वो भी हमारे पास है। उसमें 2 डकैत थे, 3 मोबाइल फ़ोन हैं, लैपटॉप वगैरह है, उनको भी हमने पकड़ के चालान किया हुआ है। उनको भी चालान कर जी दिया। जी जी। तो सर दीगर हम यहाँ पे, आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू टेक योर मोर प्रीशियस टाइम, मैं लास्ट क्वेश्चन करूँगा कि सर जैसे यहाँ पे माशाल्लाह आपकी कारकर्दगी जारी है, तो मज़ीद फर्दर आप जैसे आईजी के अहकामात हैं, डीआईजी साहब के, एसएसपी साहब के, आपके एसपी के, उसके मुताबिक आप और क्या कहना चाहेंगे? जी, बस उसमें क्या है कि हम अपने बाला अफसरान के हुक्म मुजब चलेंगे, और जो हुक्म होता है जनाब आईजी अली नासिर रज़वी साहब का, उसी हुक्म की हम तामील करते हैं, अपने बाला अफसरान का कहना मानते हैं। इंशाअल्लाह हम ऐसे ही रहेंगे। और सर ये खुली कचहरियों के हवाले जी, से खुली कचहरी भी आप क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब आईजी साहब का हुक्म होता है हर जुम्मे के दिन आप मस्जिदों में जाके खुली कचहरी करें, और हर जुम्मे के दिन मैं ख़ुद जाता हूँ खुली कचहरी। तमाम आवाम के जो भी मसाइल होते हैं, हमें मसाइल सुनते हैं, उनका नाम लिखते हैं, और उनका आके थाने ऑफिस में बुलवा के उनका मसाइल हल करते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पे थाना कुसार में एसडीपीओ जुल्फ़कार अब्बासी साहब, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे किस तरह से उन्होंने मंशियात के कितने केसेस में कितनी मंशियात पकड़ी, कितने डकैत पकड़े, कितने असले के केस में उन्होंने कितने बंदे पकड़े और उनसे कितने पिस्टल बरामद हुए, और आई थिंक सो उनसे इन्होंने गोलियां भी काफ़ी बरामद की हैं। दीगर उनका कहना था कि जिस तरह से ये केसेस होते हैं फ्रॉडलेंट, कोई चेक्स वगैरह के और जितने भी हैं, उसमें तकरीबन ऑलमोस्ट लाइक वाइज 3 करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी भी है। हम अप्रिशिएट भी करेंगे, और मैं एज अ मीडिया पर्सन और ऑन न्यूज़ की तरफ से इनको फिर से एक दफ़ा अप्रिशिएट करूँगा कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी इनकी कारकर्दगी रही, और हम उम्मीद करेंगे कि आईजी साहब के, डीआईजी साहब के और एसएसपी ऑपरेशन साहब के उनके अहकामात की रोशनी में और अपने एसपी साहब की अहकामात की रोशनी में ये इसी तरह से काम करते रहेंगे, और अवामुन नास की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इसी तरह दिन रात कोशां रहेंगे। कैमरामैन कादिर के साथ मलिक शाम फारूक, एंकर पर्सन, इस्लामाबाद। दरिया रावी अड्डा बिसी के मुकाम पर पानी का बहाव पहले की निस्बत बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पानी लोगों के दुकानों और मकानों में पहुंच चुका है। मज़ीद जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कमालिया दरियाए रावी अड्डा बुस्सी के मकाम पर मौजूद हूं, जहां पर पानी का बहाव पहले की निस्बत बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। इंतजामिया की तरफ से रहायशी आबादियां खाली करवा ली गई हैं, उनको महफूज मकामात पर शिफ्ट कर दिया गया है। मेरे साथ अहले इलाका मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, पानी जो है इस वक्त हमारे बुस्सी काशियाँ के मकाम पर बहुत ज़्यादा जो पानी का है वो रेला, बहुत बड़ा रेला गुजर रहा है, और पानी की सतह जो है वो इतनी बुलंद हो गई है कि हमारे ये बुस्सी अड्डा जो है ये भी मुतासर हो गया है। नहर के साथ तकरीबन कुछ इंचेस का फासला रह गया है नहर को क्रॉस करने में, तो तकरीबन पानी के अचानक आ जाने से इधर हमारे लोग काफ़ी हद तक जो हैं वो आबादियों में फंस गए थे। उनको आज सारा दिन रेस्क्यू वालों ने
اور ہم نے کچھ لوگوں کو اپنی مدد آپ کے تحت وہ جو لکڑی والی بیڑی ہوتی ہے اس پر لے کر آئے ہیں. ریسکیو والوں نے بھی سارا دن اپنی انتھک محنت کر کے تقریباً کوئی 200 سے 300 لوگوں کو ریسکیو کیا ہے, اور ابھی تک جو ہے کچھ لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو بھی ریسکیو کیا جا رہا ہے. جی اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ 1122 ریسکیو والوں نے بھی عوام کو ریسکیو کیا ہے اور ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت بھی ریسکیو کیا ہے. شیخ سلمان کے ساتھ محمد ارشد, آن نیوز صوبہ ٹیکسی. افغان مہاجرین کا اپنے ملک روانگی, مگر ان کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نظر نہیں آ رہی. پشاور حیات آباد ٹول پلازا کے ساتھ آن نیوز KP کے بیورو چیف ثاقب خان موجود ہیں افغان مہاجرین کے ساتھ, جو اس وقت ہمیں رپورٹ کر رہے ہیں. جی ثاقب خان, تفصیلات سے آگاہ کریں, افغان مہاجرین کا اپنے ملک روانگی پر کیا کہنا ہے؟ جی بالکل, اس وقت میں حیات آباد چوک ٹول پلازا کے ساتھ موجود ہوں. میرے ساتھ ایک افغانی بھی موجود ہے. جس طرح آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ حکومت نے جو آرڈر جاری کیا تھا 31 تاریخ جو دیا گیا تھا ان لوگوں کو, وہ پورا ہو چکا ہے. اس ٹائم میرے ساتھ ایک افغانی موجود ہے, ان سے جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہاں پر تقریباً 40 سال سے اوپر وقت گزارے یہاں پر. ان سے جانتے ہیں کیونکہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ نظر نہیں آتے, ان سے جانتے ہیں کہ ان لوگوں کو کس طرح لگ رہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ ہماری آواز منتظر ایوانوں تک پہنچا رہے. شکریہ شکریہ. جناب یہ بتاؤ, جس طرح میں نے ابھی بھی بولا کہ آپ لوگوں نے یہاں پر 40 سال سے اوپر وقت گزارے, تو ابھی آپ لوگوں کو جانے میں کیسے لگ رہے؟ دیکھیے, جب آپ کسی علاقے میں تقریباً 20-40 سال گزارتے ہیں اور پھر وہاں سے اچانک آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ جائیں, تو یقیناً دل کے لیے صدمہ بھی ہوتا ہے, تکلیف بھی ہوتا ہے, کیونکہ یہاں کے لوگوں کو روزگار بھی ہے, کاروبار بھی چلتا ہے, اور اچانک یہ چھوڑنا بہت مشکل ہے. لیکن ہم پھر بھی اپنی ریاست جو ہے نا, ریاست پاکستان کا بہت مشکور ہے کہ انہوں نے اتنا ٹھہرایا اور اتنا پالا. ہم بالکل ان کی مشکور ہے, اور آپ لوگوں کی بہت مشکور ہے, کیونکہ ہماری مظلوم عوام کی آواز بن رہے ہیں اور یہ آواز جو ہے نا بڑے بڑے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. اچھا یہ بتائیے, جس طرح 31 تاریخ آخری تاریخ آپ لوگوں کو دیا گیا تھا, ابھی وہ ختم ہو چکے, تو حکومت کی طرف سے کوئی ایکشن لیا گیا یا نہیں؟ بالکل, حکومت کی طرف سے جگہ پہ جگہ مختلف ایکشن لے رہے ہیں, لیکن حکومت کو چاہیے کہ اس طرح ایک شارٹ تاریخ, ایک شارٹ اٹینڈنس پر آپ نہیں جا سکتے, کیونکہ یہاں کے لوگوں کے روزگار ہے, یہاں لوگوں کی بڑے بڑے کاروبار ہے. اس طرح اچانک یہ چھوڑنا نامناسب نہیں ہے. حکومت کو چاہیے کہ یہ جو ہے نا مقررہ وقت میں ایکسٹینشن کرے, تاکہ لوگ اپنے روزگار بھی اکٹھا کرے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا گھر بھی چھوڑ جائے. تو ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے جس طرح افغانی بھائی ہے, اس کو یہ جو ٹائم آپ نے دیا ہے اس کو ایکسٹینڈ کرو. حکومت سے مطالبہ کیا 4 مہینے کا ٹائم دے دو, لیکن اس نے ٹائم نہیں دیا. کہتے آپ جانا ہے, بس آگے جی اپنا وطن جانا ہے, خوشی سے جا رہے ہیں. جی صاحب, آپ لوگوں نے یہاں پر, جس طرح میں نے پہلے بھی بولا کہ آپ لوگوں نے 40 سال سے زیادہ وقت یہاں پر گزارا, بتاؤ کہ کیا جس طرح میں ابھی بھی دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہے, ہنسی نہیں ہے, پریشانی مجھے نظر آ رہے ہے, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بس کیا بتاؤ گا آپ کو, ہیں جی, تو خوش ہے جی. اس وقت میرے ساتھ انچارج جواد جو ہے آباد کا ٹریفک انچارج ہے, وہ بھی میرے ساتھ موجود ہے. ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہاں پر جو افغانی جا رہے تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آتی ہے نہیں, کیونکہ یہ یہاں کے انچارج ہے, یہاں پر گاڑیاں گزر رہی ہے افغانیوں کا, تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ ان کا کیا کہنا ہے افغانیوں کے حوالے سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں یہاں حیات آباد کا انچارج ہوں ٹریفک کا. یہاں پہ جو افغان ہیں وہ جو رشین اٹیک ہوا تھا اس کے بعد یہاں پہ پاکستان آئے تھے. ان لوگوں نے یہاں پہ بہت اچھا وقت بھی گزارا ہے. بہت سارے افغانیوں کی یہاں پہ پیدائش بھی ہوئی ہے, وہ یہاں پہ بڑے ہو چکے ہیں, لیکن ابھی وہ واپس جا رہے ہیں. یہ حکومت کی پالیسی ہے, اس میں تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن یہاں جو افغانی لوگ واپس جا رہے ہیں وہ خفا ہے, ان کے چہرے پر ہمیں وہ بالکل مسکراہٹ نظر نہیں آ رہی, وہ خفا ہے یہاں سے جانے کے لیے. اور اب گورنمنٹ کی پالیسی اس میں تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. ہاں بالکل. جی جس طرح جواد خان نے بھی یہ کہا, کیونکہ یہاں پر انچارج ہے سب انسپیکٹر جواد خان, تو ان کو بھی پتہ چل رہا ہے کیونکہ یہاں پر گاڑیاں گزر رہی ہے ان کے سامنے سے, تو ان کو پتہ چل رہا ہے کہ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ ہے یا نہیں ہے. تو جواد خان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم نے 40 سال سے زیادہ وقت یہاں پر گزارے, تو ہمیں تھوڑا سا دکھ ہے اس بات پر کہ ہم اس ملک کو چھوڑ رہے. جی
ननकाना साहिब से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शाहिदा इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक डेक नाला में तुगयानी सैकड़ों एकड़ फसलें डूबकर तबाह हो गई। गंदा पानी घरों और मवेशी हवेलियों में दाखिल, घरों की दीवारें गिरने लगी हैं। वजीर आला पंजाब से नोटिस की अपील। तफसीलात के मुताबिक गाँव संदरानी, अटारी चाकर की अटारी और अटारी शाम सिंह में डेक नाला में तुगयानी के वजह से सैकड़ों एकड़ फसलें तो नहीं बच सकी, लेकिन अब घरों और मवेशियों की हवेलियों में भी डेक नाला का पानी जाना शुरू हो गया है। डेक नाला से गुजरने वाला सिंदरानी अटारी वाला पुल जो गुज़िश्ता 10 साल पुराना है, खस्ता हाल होने की वजह से किसी भी वक्त गिर सकता है और जानलेवा हादसे का सबब बन सकता है। अहलियाने गांव खैरपुर की आवाम ने डिप्टी कमिश्नर ननकाना और वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि हमारी फसलें तबाह हो चुकी हैं और अब हमारे घरों में भी पानी दाखिल हो रहा है। हमारे नुकसानात का उजाला किया जाए और डेक नाला पर वाक़या गाँव का विजिट किया जाए और हमारी भी मदद की जाए। ब्यूरो चीफ कैसर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक डीपी और मियांवाली की शहरियों की फौरी दादरसी के लिए थाना दाऊद खेल में खुली कचहरी का इनेकात, शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर हल करने के अहकाम जारी किए। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ के विजन इंसाफ आपकी दहलीज पर के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की खुसूसी अहकामात, RPO सरगोदा रीजन मोहम्मद शहजाद आसिफ खान के हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मियांवाली कैप्टन रिटायर्ड राय मोहम्मद अजमल ने थाना दाऊद खेल में खुली कचहरी का इनेकात किया, जिसमें शहरियों के मसाइल सुने और इनके मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाते हुए मुतल्लिका अफसरान को मुनासिब हिदायत जारी की। DPO मियांवाली ने शुरा से खिताब करते हुए कहा है कि खुली कचहरी का मकसद बाहमी ताउन, एतमाद की फिजा को मजीद मुस्तकिम करना और लोगों की दरपेश मसाइल को हल करना है। लोगों को दरपेश मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगे और इनको बर वक्त इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा है कि मेरे लिए अमीर गरीब सब बराबर हैं और सबको बिला तफरीक इंसाफ मुहैया करेंगे और किसी भी शहरी के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खुली कचहरी में SHO थाना दाऊद खेल, तफ्तीशी अफसरान, इंचार्ज कंप्लेंट सेल और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। खबर के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक इंतहाई ऊंचे दर्जे का पीर महल, इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, खतरनाक सूरत हाल। हेड सदनाई बैराज पर वाक़या महकमा इरिगेशन के दफातर में दाखिल पानी की सतह 1,93,470 क्यूसिक क्रॉस कर गई है। हेड सदनाई में पानी के बहाव की गुंजाइश 1.5 लाख क्यूसिक है। गुज़िश्ता रात बारूदी मवाद से तोड़ने वाला बंद नाकाम हो गया। माई सफूरा के मुकाम पर दूसरी जानिब बंद को शिगाफ पड़ गया। बंद को महफूज रखने के लिए इंतजामिया मुतहरिक। हेड सदनाई बैराज पर वाक़या महकमा इरिगेशन के दफातर में दाखिल। मियां अब्दुर्रहीम भारू वफ्द के हमरा उम्रा की अदायगी के बाद वतन वापस पहुंच गए। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील बाड़ो शम्स छपरी के मारूफ शख्सियत आल पाकिस्तान भारत इत्तेहाद के बानी मियां अब्दुर्रहीम भारू, मियां माशूक अली भारू, मियां मोहम्मद अली भारू के हमरा उम्रा की सादत हासिल करके वतन वापस अपने घर तहसील बाड़ो शम्स छपरी पहुंच गए। इनकी आमद पर कराची, हैदराबाद, सखर, घोटकी, मीरपुर दीगर शहरों के वर्कर्स ने इनका शानदार इस्तकबाल किया, जबकि अपनी रिहाइश का पहुंचने पर सरदार जाम गुलाम हैदरवासा, सहाफ़ी जाम तालिब हुसैन मलंगी भारू समेत रिश्तेदार दोस्त अहबाब ने इनका शानदार इस्तकबाल भी किया और इनको फूलों के हार पहनाकर उम्रे की सादत हासिल करने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आने वाले मौजूद मेहमानों को आब ज़मज़म और आला किस्म के तोहफ़े से भी नवाजा गया। खबर शामिल करते हैं कामुकी से। हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक मरीद के फिरोजवाला SA गार्डन के बाद सदीक स्वीट्स एंड बेकर्स की छठी शॉप का कामुकी में इफ्तिताह कर दिया गया। रुकन पंजाब असम्बली चौधरी अख्तर अली खान, मुस्लिम लीग नून के मरीद के से साबिक टिकट होल्डर चौधरी अरशद विक, पंजाब असम्बली के DG सजाद सदीकी, हाजी मियाँ फजल इलाही, चौधरी एजाज भट्टी, चौधरी शाहिद ऑफिसर FPR और हाफिज इमरान बसरा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और इफ्तिताही रिबन काटा। तकरीब के मेजबान चीफ एग्जीक्यूटिव सदीक स्वीट्स हाजी मियाँ शाहिद सदीक, हाजी मियाँ ताहिर सदीक और मियाँ जुनेद ने मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहते हुए बताया सदीक स्वीट्स उन्होंने अपने वालिद मोहतरम के नाम पर 2008 में मरीद के रेल बाजार से शुरू की। मयार और क्वालिटी ने आवाम के दिल जीते, फिर फिरोजवाला SA गार्डन, माल ऑफ मरीद के, फिर बंगला पुली GT रोड और आज कामुकी में नई शॉप का इफ्तिताह इनकी कामयाबी का छठा सफर है जो इंशाअल्लाह आवाम के इत्तेमाद से जारी रहेगा। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मुस्लिम लीग नून के सदाबहार MPA चौधरी अख्तर अली खान ने खिताब करते हुए कहा है कि सदीक स्वीट्स के मयार क्वालिटी को इन्होंने बहुत चर्चा सुना था। आज इन्हें खुशी हो रही है कि इनके शहर कामुकी में सदीक स्वीट्स बेकर्स की शाख खुली है। वो खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद का इजहार करते हैं मयार और क्वालिटी को बरकरार रखा जाएगा। मुकाबले के इस दौर में सदीक स्वीट्स का कोई मुकाबला ना कर पाएगा। तकरीब में ताजों, सहाफियों, शहरियों की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की।
खबर शामिल करते हैं कामोकी से। हमारे नुमाइंदे अब्दुल जब्बार अंसारी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर कामोकी जरगोना खालिद सईद ने चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी कामोकी स्मेरा समील्ला, सब इंस्पेक्टर म्यूनसिपल कमेटी कामोकी राना आमिर असलम, राना नवीद के हमरा टिब्बा मोहम्मद नगर का दौरा किया। इस दौरान सफाई सुथराई और निकासी आब के इंतजाम का जायजा लिया गया और अमला को हिदायत जारी की गई कि निकासी आब को बर वक्त यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को किसी दुश्वारी का सामना ना हो। खान बेला से राना ज़ाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन तारिक फाउंडेशन मलिक तारिक शहजाद नाइज के हिदायत पर तारिक फाउंडेशन की टीम सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन तरीके से खिदमात का मिशन जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज़ तारिक फाउंडेशन की टीम कोऑर्डिनेटर तारिक फाउंडेशन मलिक फ़कीर बनल नाइज की क़यादत में मोहम्मद आसिम खान गोबांग बलोच की निशानदही पर तहसील लियाकतपुर के कच्चे के इलाके बीर ताहिर पीर बनवाला और नूरवाला में सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने पहुँच गए हैं। नूरवाला में बरोज़ इतवार को तारिक फाउंडेशन फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जाएगा। इलावा अज़ीम तारिक फाउंडेशन की टीम कोऑर्डिनेटर तारिक फाउंडेशन मलिक फ़कीर बनल नाइज की सरबराही में रज़ाकारों जाम मोहम्मद नवाज परारा फरीदी, मलिक मोहम्मद इरफान नाइज, मलिक अब्दुल कादिर जोया, मोहम्मद इस्माइल शहजाद और मलिक मोहम्मद सुहेल नाइज दीगर के हमरा भाइयों जैसे प्यारे दोस्त मोहम्मद परवेज़ अख्तर भट्टी के तरफ से दिए गए ज़राने में शिरकत की और इन्हें अमान बखैर सलामती के साथ पहुँचने की दुआएं दी और नेक हालात का इजहार किया, जिस पर मेज़बान मोहम्मद परवेज़ अख्तर भट्टी ने तारिक फाउंडेशन कोऑर्डिनेटर फ़कीर बनल नाइज और इसकी टीम का शुक्रिया अदा किया। खबर शामिल करते हैं नसीराबाद से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे की रिपोर्ट के मुताबिक नसीराबाद मेहरान कॉलोनी में वहीद मंगी के घर से चोरी की वारदात, मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान चोरी। टाउन कमेटी नसीराबाद के बैना नामजद मुलजिम स्वीपर ने मोबाइल फ़ोन ऐप से अकाउंट में मौजूद हज़ारों रुपये पैसा निकाल दिए। बाद में पता चला कि चोरी वारदात में पुलिस एहलकार मुलव्वस निकला। ऐप में पुलिस एहलकार जाहिर हो गया। वहीद मंगी ने SSP कंबर शहदाद कोर्ट और DIG लाड़काना से इंसाफ की अपील करते हुए कहा है कि चोरी हुआ मोबाइल समेत दीगर सामान वापस किया जाए और पुलिस एहलकार को सजा दी जाए। रायविंड से हमारे नुमाइंदे डॉक्टर अल्ताफ बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक रायविंड में माह मिलादुल नबी दुनिया भर की तरह भरपूर मजहबी अकीदत एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आशिकाने रसूल घरों, मसाजिद और दीगर मुकामात पर महाफिल मिलाद का इनेकाद कर रहे हैं, जहाँ नात ख्वानी, दुरूद सलाम और सीरतुल नबी पर बयानात का सिलसिला जारी है। दावत इस्लामी के ज़ेरे इंतजाम रायविंड के एक निजी इवेंट कॉम्प्लेक्स में मिलादुल नबी के हवाले से पुरवकार महफिल का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मरूफ नात ख्वान हजरात ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल किए, जबकि उलमा कराम ने सीरत तैयबा पर रोशनी डाली और मिलाद की फजीलत पर खिताबात किए। महफिल में आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तादाद में शिरकत करके अपने वालहाना इश्क रसूल का इजहार किया। महफिल के बानी शेख अरसलान ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मिलादुल नबी का जश्न दरअसल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत के इजहार का जरिया है। हमें चाहिए कि अपनी जिंदगियों को सीरत तैयबा के मुताबिक ढालें, यही दुनिया आखिरत का कामयाबी का रास्ता है। महफिल का इख्तिताम सलातो सलाम और मुल्क और कौम की सलामती की खुसूसी दुआ पर हुआ। खबर शाम के तहरीनाबाद से। साफ सुथरा पंजाब मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक शहर की सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के लिए बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और सुथरा पंजाब टीम दिन रात सरगर्म अमल है। शहर की गलियों, बाजारों, सरकारी गैर सरकारी दफातर के अतराफ में बाकायदगी से सफाई का अमल जारी है, जिसे शहरियों की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। मीडिया टीम के सर्वे के दौरान शहरियों का कहना था कि शहर में सफाई की सूरत हाल पहले की निस्बत बहुत बेहतर है। टीम के कारकुनान मेहनत और जिम्मेदारी से अपना काम अंजाम दे रहे हैं, जिसकी बदौलत हरुनाबाद का माहौल खुशगवार और सेहतमंद होता जा रहा है। कई शहरियों ने सफाई के तसलसल को बरकरार रखने की अपील भी की है। प्रोजेक्ट मैनेजर मियां हनान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया है कि हम वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, आवाम को साफ और सेहतमंद माहौल फराहम किया जाए। अगर कहीं से कोई शिकायत मसूल होती तो हमारी टीम फौरी एक्शन लेती है और मुतलका मुकाम पर सफाई को यकीनी बनाया जाता है। उन्होंने कहा है कि सफाई सिर्फ हुकूमत या इदारों की नहीं बल्कि हर शहरी की जिम्मेदारी है। अगर आवाम तावन करे तो हम हरुनाबाद को मॉडल इलाका बना सकते हैं। जी बिल्कुल, मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के विज़न के मुताबिक हम अपने शहर और तहसील को साफ़ सुथरा माहौल फराहम कर रहे हैं। हमारी टीम में हमारे सुपरवाइज़र सारे अंत तक मेहनत करके इस शहर को साफ़ सुथरा बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और फिर भी अगर कहीं से हमें शिकायत मसूल होती है तो फ़ौरन वहाँ हम पहुँचते हैं। और इसके साथ साथ हमारा शहर बहुत खूबसूरत और साफ़ सुथरा हो चुका है। काजी अहमद रिपोर्ट। अली नवाज जतोई जिला शहीद बेनज़ीराबाद के तालका सकरन यूनियन काउंसिल ग्राम के सबसे बड़ी आबादी वाले गांव लाखाट के गर्ल्स प्राइमरी स्कूल के बच्चों की तालीम तबाह बर्बाद होने लगी है। काफ़ी अरसे से गर्ल्स स्कूल लाखाट में कोई फीमेल टीचर नहीं है। तकरीबन 200 के करीब तालबात को सिर्फ एक उस्ताज़ा तालीम दे रही है। स्कूल में फर्नीचर की सहूलत ना होने की वजह से बच्चे ज़मीन पर बैठकर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। अमानत खस्ता हाल होने की वजह से किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आ सकता है। बच्चों के लिए गर्मी से बचाव के लिए पंखे तो मौजूद
موجود ہیں مگر وہ چل نہیں سکتے کیونکہ نہ بیٹریاں ہیں نہ ہی سولر پینل کی سہولت میسر ہے. اسکول میں واش روم کی سہولت بھی نہیں ہے. مزید گاؤں کے رہائشیوں اور گرلز اسکول کے طالبات نے آن نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا. میں موجود ہوں UC گورام مری تعلقہ سکرنڈ کے بڑی آبادی رکھنے والا گاؤں گوشت لاکھاڑ میں موجود ہوں, جہاں پر یہ گورنمنٹ پرائمری گرلس اسکول لاکھاڑ ہے. اس میں نہ تو فیمیل ٹیچر ہے نہ تو بیٹھنے کے بچوں کے لیے فرنیچر ہے. ایک استاد تعلیم دے رہا ہے اور بچے جو ہیں 183 کی انوائرمنٹ ہے. مزید آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ ان کو کون سے مسئلے درپیش دے آ رہے ہیں. ٹیچر کی ضرورت پائے تھے نہ کچھ جکو فرنیچر ہے سب بھاگے لائے جی اسکول بھاگے لائے سب پائے لائے پٹے وال بھی نہ لائے ٹیچر ضروری آئے گرمی آئے بجلی نہ آئے پکو نہ سولر سسٹم نہ آئے. اب آج ہم اس وقت موجود ہیں لاکھاڑ گرلز پرائمری اسکول میں, جہاں پر کوئی بھی سہولیات موجود نہیں ہے. یہ سکرنڈ تعلقہ میں یہ واقع اسکول ہے UC گورام مری, اور اس اسکول کے اندر تقریباً 200 کے قریب انرولمنٹ ہے اور ایک ہی ٹیچر ہے. وہ بھی بدقسمتی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ بھی ٹیچر فیمیل نہیں میل ہے, اور 200 کے قریب اسٹوڈنٹس یہاں جو پڑھتے ہیں اور کوئی بھی سہولیات موجود نہیں ہے. یہ نہ صرف یہی کہ یہاں فیمیل ٹیچر نہیں, یہاں کوئی پوائنٹ نہیں, صفائی والا نہیں, واش رومس نہیں, اور یہ بلڈنگ کی جو حالت جو ڈیمیج پڑی زبون حالت میں پڑی ہوئی ہے. اور یہ جو آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ کیمرہ نے کہ بچے جو ہے زمین پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, ان کے لیے بیٹھنے کے لیے فرنیچر بھی نہیں ہے. اور ہمارے تعلیم کے وزیر سدا شاہ صاحب جو ہیں تو اسمبلی میں شعر پڑھنے میں پورے ہیں. ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اسکول جو سندھ کی تعلیم تباہ ہو رہی ہے, آپ ادھر بھی تھوڑا دھیان دیں, ادھر بھی کوئی سہولیات دیں. یہ جو صدیوں سے بلڈنگ زبون پڑی ہوئی ہے ان کے اوپر بھی کوئی دھیان دے. سندھ کی تعلیم تباہ ہو رہی ہے اور کسی کے پاس کتابیں نہیں ہے, کسی کے پاس فرنیچر نہیں ہے, کسی کے پاس ٹیچرز نہیں ہے. اور سندھ میں ایسے بھی اسکول موجود ہیں جہاں پر 20 بچے ہیں تو 8 استاد ادھر موجود ہیں, مگر کچھ اسکول ایسے بھی ہیں جو بند پڑے ہوئے ہیں, اور کچھ اسکول ایسے بھی ہیں جہاں ایک ٹیچر کے اوپر 200-300 اسٹوڈنٹ اس کے اوپر پڑے ہوئے. یہ سراسر ناانصافی ہے. ہم کہتے ہیں جو بھی اعلیٰ اور بالا آفیسر سے یہ سہولیات پہ دھیان دیں اور ان کی تعلیم تباہ ہونے سے بچائیں. چھوکرا ہوشیار ہے. سولر سسٹم پکا بنا بینٹریوں کو پلیٹوں کو بینچوں کو سب بھاگل پہ کچھ نہ آئے بس آپ نے بچوں کی اور گاؤں والوں کی باتیں سنی. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بچے ہیں ہمارے مستقبل کے بچے ہیں. یہ سندھ گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ پڑھے گی سندھ تو بڑھے گی سندھ, اور نیچے بیٹھے گی سندھ تو کیسے پڑھے گی سندھ. ہم ایم پی اے اس کی تک کے MNA ان کو کہتے ہیں کہ آئیے آپ ان اسکولوں کا وزٹ کریں, دیکھیں کہ کیا حالات ہیں. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ادھر بلڈنگ جو ہے ڈیمیج ہے, ادھر کوئی سولر سسٹم بھی نہیں ہے, نہ ہی صفائی ستھرائی کرنے والا ہے, اور نہ ہی فیمیل ٹیچر ہے. ایک استاد پہ 183 بچے ہیں, یہ کیسے پڑھائے گا. سیلاب کے بارے میں آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کرتے چلیں کہ اس وقت دریائے چناب میں سیلابی صورتحال تشویشناک, متعدد بیراجوں پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب. دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافے کے باعث سیلابی صورتحال تشویشناک حد تک پہنچ گئی ہے. محکمہ انہار کے مطابق ہیڈمرالہ خان کی بیراج اور قادر آباد بیراج کے مقامات پر پانی کے بہاؤ میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا. محکمہ انہار کے مطابق ہیڈمرالہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ 5,31,822 کیوسک ریکارڈ کیا گیا ہے, جہاں انتہائی اونچے درجے کا سیلاب جاری ہے. خان کی بیراج
बैराज पर पानी का बहाव 4,13,282 क्यूसिक तक पहुंच चुका है और यहां भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। कैदराबाद बैराज पर पानी का बहाव 2,53,769 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है, जहां ऊंचे दर्जे का सैलाब जारी है। मुतल्लिका हुकाम के मुताबिक दरिया चिनाब में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिससे नशीबी इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल होने का खदशा बढ़ गया। महकमा इनहार और जिला इंतजामिया ने अलर्ट जारी करते हुए लोगों को नशीबी इलाकों से महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल होने की हिदायत की। रेस्क्यू इदारे और इमदादी टीमें मुमकिन हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार हैं। अवाम से गुजारिश है कि वो गैर जरूरी नकल हरकत से गुरेज करें, दरिया के करीब जाने से इज्तनाब करें और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारों से राब्ता करें। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ओन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट हाफिजाबाद की कामयाब कार्रवाई। ट्रांसफर करने एवज रिश्वत लेते सीनियर क्लर्क रंगे हाथों गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस हाफिजाबाद में तैनात सीनियर क्लर्क तैयब ने पीली पट्टियां महकमा सेहत में मुलाजिम धोबी तस्वर से ट्रांसफार्मर के नाम पर रिश्वत 30,000 का मुतालबा करते हुए 20,000 लेते हुए मजीद 10,000 का मुतालबा किया, जिस पर महकमा सेहत के ही तस्वर धोबी ने सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट हाफिजाबाद नुमान रियाज को दरख्वास्त दी कि तैयब क्लर्क इससे ट्रांसफर करवाने के रिश्वत तलब कर रहा है और वो रिश्वत देना नहीं चाहता। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट हाफिजाबाद ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में DHO के सीनियर क्लर्क को रिश्वत निशान लगे नोट 10,000 बरामद करते हुए गिरफ्तार कर लिया। मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।